और बड़ी खबर, संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन। पिछले 4 दिनों से संसद में जारी है हंगामा। एसआईआर पर संसद में चर्चा को लेकर हंगामा जारी। आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार है। तो संसद के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है और पिछले 4 दिनों से संसद में हंगामा जारी है। ये बड़ी खबर, आज 5वां दिन है और पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार हंगामा चल रहा है। एसआईआर पर संसद में चर्चा को लेकर यह हंगामा जारी है। आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार है। मानसून सत्र की शुरुआत हुई, आज 5वां दिन है। 4 दिनों तक हमने देखा किस तरह से संसद को चलने नहीं दिया गया है। विपक्ष की तरफ से हंगामा बरपा है और पिछले 4 दिनों से एसआईआर को लेकर यहां पर ये पूरा हंगामा हो रहा है। चर्चा की मांग किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से और आज भी हंगामे के आसार है। और बीजेपी ने कांग्रेस पर संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी बोलते हैं और अंदर में चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। मोटी बात यह है कि आपको रिवीजन से क्यों भागते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति वोट दे जो उनकी मृत्यु हो गई है? क्या आप चाहते हैं उन लोगों को आप वोट देने के लिए कहते हैं जो उस क्षेत्र में रहते नहीं हैं तो दूसरी जगह चले गए? तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कृपा करके कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चर्चा करें। चर्चा को तैयार है, हमें भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन चर्चा से भागते हैं मतलब लगता है जनता के वोट से डरते हैं। और राहुल गांधी ने कल कहा कि मैं चुनाव आयोग को एक्सपोज करूंगा। जरूर करें, लेकिन मैं उनसे दूसरी बात कहूंगा, राहुल जी अगर आपको वोट नहीं मिलता आपकी पार्टी को तो हम क्या करें? आप लोकसभा में हार गए, आप हरियाणा में हार गए, आप महाराष्ट्र में हार गए, आप दिल्ली में हार गए, आगे बिहार भी हारेंगे। तो राहुल गांधी जी ऐसा करिए अपने विचार और आचरण से कि जनता आपको वोट दे। रोना बंद करिए। मेरा कहना है हम मान के चले पहले ही हार गए क्या? कम ऑन यंग मैन, मैदान में आओ, वहां तय करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल ने कहा है कि चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग के रूप में काम नहीं कर रहा है। नहीं, मैंने जो कल बोला था जी, देखिए ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Today they made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition. Who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. और आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन का मार्च। ये बड़ी खबर, एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन का मार्च। सुबह 10:30 बजे इंडिया गठबंधन निकालेगा मार्च। बड़ी खबर आ रही है, आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन का मार्च है। ये बड़ी जानकारी, एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन का मार्च। सुबह 10:30 बजे इंडिया गठबंधन निकालेगा मार्च। तो सरकार को घेरने की पूरी तैयारी और सुबह 10:30 बजे इंडिया गठबंधन मार्च निकालेगा। एसआईआर को लेकर इंडिया गठबंधन का ये मार्च होगा। सुबह 10:30 बजे इंडिया गठबंधन मार्च निकालेगा। तो विपक्ष लगातार हंगामा करते हुए और ऐसे में इंडिया गठबंधन आज मार्च भी करने जा रहा है। सुबह 10:30 बजे इंडिया गठबंधन का ये मार्च होगा। एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन की ये पहल, ये मार्च किया जाएगा सुबह 10:30 बजे। इंडिया गठबंधन आज सरकार को एसआईआर को लेकर घेरता हुआ दिखाएगा।
बिहार विधानसभा मानसून सत्र के दौरान हंगामे का दौर जारी है। स्थिति ये है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी का माहौल बना हुआ है। विपक्ष तेजस्वी यादव ने मानसून सत्र के दौरान चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि एसआईआर को लेकर पैदा विवाद के मद्देनजर आरजेडी के पास आगामी चुनाव का बहिष्कार करने का विकल्प खुला है। नहीं तो अपने आप को वो कैसे साबित कर पाएंगे? तो डॉक्यूमेंट का एक खेल तो है, और बोला गया कि निष्पक्ष चल रहा है। अंगूठा नहीं मारा जा रहा, क्या वोटरों का फॉलो नहीं कर रहा? एक जगह बैठ करके हजारों लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं, किसी और का साइन किया जा रहा है, अंगूठा मारा जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है। कई वीडियोस हम लोगों ने देख लिए, उदाहरण है, जलेबियां खा रहे हैं लोग, फेंक रहे हैं, कूड़ेदान में फेंक रहे हैं फॉर्म। ये पारदर्शिता है, ये प्रोसेस को ठीक मान रही है सरकार, यानी फर्जीवाड़ा हो रहा है पूरी तरीके से, केवल संख्या को पूरी करने के लिए। यानी सरकार जो है फर्जीवाड़ा करवा रही है, इसलिए सरकार जो है इलेक्शन कमीशन का जो है पक्ष ले रही है।